कि जो फ्राइडे को लास्ट फ्राइडे को जो लेक्चर नहीं हुआ था, यूट्यूब पे जाकर देख लेना, ठीक है ना, प्लांट जेनेटिक्स का। राइट। दूसरा बात ये है कि अगर बस लेक्चर देख रहे हो, पीवाईक्यू नहीं कर रहे हो, तो अपने आप को धोखे में डाल रहे हो। अगर बस लेक्चर देख रहे हो, पीवाईक्यू नहीं कर रहे हो आप लोग, तो अपने आप को धोखे में डाल रहे हो। ठीक है। राइट। देखो यहाँ पे आपको पीवाईक्यू मिल जाएगा, यूट्यूब पे आप जाओगे, आपको प्लेलिस्ट में बहुत सारे पीवाईक्यू मिलेंगे जो हम कराए हैं। राइट, उसको जरूर से कर लेना। ठीक है। साइंस पीवाईक्यू, अभी आपका बायोलॉजी चल रहा है, तो आप यहाँ पे बायोलॉजी की पीवाईक्यू देख सकते हो। यहाँ पे बायोलॉजी पीवाईक्यू अपलोड हो चुका है। ठीक है, इनको आप देख लेना। ठीक है, जैसे परमार से अभी ज्योग्राफी पढ़ा रहे, तो आपकी ज्योग्राफी की पीवाईक्यू यहाँ पे अपलोड है, तो उनके लेक्चर देखने के बाद यहाँ पे ज्योग्राफी पीवाईक्यू देख लेना। अगर पीवाईक्यू नहीं देख रहे हो तो अपने आपको धोखे में डाल रहे हो। ठीक है। तो पहला चीज ये है कि जेनेटिक्स अपलोड हो चुका है, उसको देख लेना, जेनेटिक्स के वीडियो को। दूसरा, पीवाईक्यू करते रहना। राइट, पीवाईक्यू का सीरीज जो है अपलोड हो चुका है, उसको देख लेना। ठीक है। राइट। चलो, ठीक है। तीसरा बात यह है कि आज हम लोग प्लांट न्यूट्रिशन पढ़ने वाले हैं, और हमारा क्या क्या हो चुका है। वी आर डन विद सेल, दैट इज साइटोलॉजी। सेल हमारा हो चुका है ना। इसके अलावा बायोलॉजी में टिश्यू हम लोग कर चुके हैं, दैट इज हिस्टोलॉजी। टिश्यू कर चुके हैं। टिश्यू के साथ हम लोग ब्लड कर चुके थे। इसके बाद हम लोग किए थे डीएनए। राइट, डीएनए हमारा हो चुका था, है ना। प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ लिए थे हम लोग, प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ लिए थे। एनिमल रिप्रोडक्शन पढ़ लिए थे, एनिमल रिप्रोडक्शन पढ़ लिए हैं। राइट। इसके अलावा और क्या हो गया बायो में, और क्या हो गया आपका प्लांट टिश्यू। राइट, प्लांट टिश्यू जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। प्लांट टिश्यू, डन विद प्लांट टिश्यू। वी आर डन विद जेनेटिक्स, जिसका वीडियो अपलोड है, देख लेना आप लोग। राइट। ठीक है। इसके अलावा आपका रिप्रोडक्शन तो हो ही गया है ना, क्या बच रहा है हमारा, प्लांट रिप्रोडक्शन हो गया है ना, प्लांट रिप्रोडक्शन हो गया है। आज हम लोग करने वाले हैं अपने प्लांट न्यूट्रिशन को। वीडियो नहीं है ये भैया, जेनेटिक्स के आ गया है ना अभिषेक माथुर, वीडियो है जेनेटिक्स का, एप्लीकेशन पे भी अपलोड है, यूट्यूब पे भी अपलोड है, चेक करना ढंग से। इसका रेस्पिरेशन हम लोग कर चुके हैं। राइट, रेस्पिरेशन हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। चलिए, तो बहुत लिमिटेड चैप्टर आपके बचे हैं बायो में, बायो का खत्म होने वाला है। राइट, हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट न्यूट्रिशन। इसके अलावा आपका जो स्केलेटल सिस्टम जो है वो पढ़ेंगे हम लोग, स्केलेटल सिस्टम जो है वो पढ़ेंगे हम लोग, है ना। नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, इसको एक लेक्चर में पढ़ लेंगे हम लोग। इसके बाद हमारा बचेगा एंडोक्राइन सिस्टम। राइट, यही बचेगा हमारा, ये बचेगा। एक आध लेक्चर और होगा, मिसलेनियस तो ले लेंगे, मतलब मोरलेस आपका 3 से 4 लेक्चर जो बायोलॉजी बचा हुआ है, फिर आपका बायोलॉजी जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो है प्लांट न्यूट्रिशन। आज का लेक्चर है प्लांट न्यूट्रिशन। राइट, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जो भी डाउट है क्लास के बाद लेते हैं अब, ठीक है। क्लास पे बने रहिएगा, जो भी डाउट है क्लास के बाद देंगे। ऑल राइट। सर सीएपीएफ और सीडीएस के एसएसबी में कोई डिफरेंस है? हितेश सीएपीएफ में एसएसबी नहीं होता भाई, एंटर भी होता है, एसएसबी नहीं होता। ठीक है। चलो फिर प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। जब प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि प्लांट जो है वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं, व्हाट आर ऑटोट्रॉफिक? तो ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाए, है ना। हिंदी में बोलते हैं स्वपोषी, शायद बोलते हैं हिंदी में। राइट, तो ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाने, उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, दे मेक देयर ओन फूड, दे मेक देयर ओन फूड, अपना खाना ये खुद बनाते हैं, उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल आपका प्लांट हो गया, एग्जांपल आपका प्लांट हो गया। और एग्जांपल क्या है, और एग्जांपल क्या आएगा आपका ऑटोट्रॉफिक का, प्लांट के अलावा आपका क्या आएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना। नीला हरित शैवाल, हिंदी में बोलते हैं नीला हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। ध्यान रहे, आपको पहले ही बता रखी कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये एक तरह का एल्गी नहीं है, इट्स अ बैक्टीरिया। ध्यान रखना, ये एक तरह का बैक्टीरिया है। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है एक तरह का बैक्टीरिया है, एक तरह का एल्गी नहीं है। ठीक है, तो एक होता है, एक न्यूट्रिशन होता है, इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जहाँ पे प्लांट अपना खाना, मतलब कोई भी अपना खाना अगर खुद बना रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है। राइट। इसके अलावा रुपेश, जो भी डाउट बाद में बात करते हैं ना, तो हमारे इंडिया का बैच वाला जो भी बात करते हैं। ठीक है, रुपेश, हर्ष। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करें हम लोग, तो वो जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और अगला होता है आपका हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये होते हैं जो अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड करते हैं। राइट, ये अपने फूड के लिए, अपने खाना के लिए, अपने फूड के लिए दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंड रहते हैं, इनको बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक। ठीक है। तो अगर खाना खुद बना रहा है तो ऑटोट्रॉपिक, और दूसरे पे डिपेंड है तो क्या है, हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक फॉर एग्जांपल जो एनिमल्स हैं, राइट, जो एनिमल्स हैं वो हेटरोट्रॉपिक हैं, हम तुम, है ना, ह्यूमंस, वो सब हेटरोट्रॉपिक हैं। राइट, क्या मतलब, मम्मी किचन में खाना बनाती है, मम्मी पे डिपेंड है। लेकिन जो रॉ मटेरियल आ रहा है ना आपके घर में, राइट, जो आपके घर में रॉ मटेरियल्स आ रहा है, जो आपके घर में रॉ मटेरियल्स आ रहा है, राइट, वो तो प्लांट्स आ रहा है ना। खाना तो खुद बना रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपके पास रॉ मटेरियल्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, प्लांट्स आ रहा है। प्लांट्स आ रहा है ना, मतलब आप कहीं ना कहीं प्लांट पे डिपेंड करते हो अपने फूड के लिए। राइट, प्लांट पे दूसरे जीव पे डिपेंड करते हो अपने फूड के लिए, इसलिए आप हेटेरोट्रॉफिक कैटेगरी में होगे। क्लियर है? ठीक है, क्या क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? तो ध्यान रखो दो बात, एक न्यूट्रिशन में जब बात आएगा तो पहले बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक के बारे में। ऑटोट्रॉफिक वो है जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और दूसरा आपका हेटरोट्रॉफिक जो अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, जो अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड करते हैं, खुद खाना बना रहे हैं तो ऑटोट्रॉफिक, और डिपेंड कर रहे हैं तो हेटरोट्रॉफिक। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब प्लांट अपना खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता क्या है, तो पूरे प्रोसेस को देखते हैं हम लोग। राइट, एयर से प्लांट ले लेगा CO2, हवा से जो प्लांट है वो उसको क्या मिल जाएगा, CO2 मिल जाएगा। सॉइल से, मिट्टी से मिल जाएगा वाटर, मिट्टी से मिल जाएगा वाटर। ठीक है। अच्छा, एनर्जी कहाँ से लेगा प्लांट, प्लांट को एनर्जी कहाँ से मिलेगा, एनर्जी मिलेगा सनलाइट से, प्लांट को एनर्जी मिलेगा सनलाइट से, सनलाइट से। ठीक है। इसके अलावा क्लोरोफिल है ही, क्लोरोफिल है ही। ठीक है, तो सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों को मिला के प्लांट क्या करेगा, अपना फूड तैयार करेगा, दैट इज C6H12O6 प्लस O2, प्लस O2।
ये आपका एंड प्रोडक्ट बनेगा, आपको पहले ही बताए थे प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। जो आपका O2 है ये तो आपके एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा, O2 जो है ये आपका एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। जो आपका C6H12O6 है ये क्या है, ग्लूकोज है, ये क्या है, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, मतलब क्या है, प्लांट का फूड है, प्लांट का फूड है। और यही जो प्लांट का फूड है, यही जो ग्लूकोज है, ये प्लांट अपने प्लांट के लीफ में, ये प्लांट के लीफ में, राइट, प्लांट के फ्रूट्स में, राइट, इन सब जगह स्टोर हो जाएगा, इन सब जगह स्टोर हो जाएगा। जितना ग्लूकोज रिक्वायर्ड है, जितना ग्लूकोज रिक्वायर्ड है उतना प्लांट इस्तेमाल कर लेगा। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको फूड के तौर पे प्लांट जो है रख देता है, ठीक है। तो जो आपका फ्रूट्स होता है, जो आपका फ्रूट्स होता है वो क्या बेसिकली प्लांट का एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, प्लांट का एक्स्ट्रा फूड है जो स्टोर कर दिया इन द फॉर्म ऑफ लीफ एंड फ्रूट। किसके लिए, आप सबके लिए, क्लियर है, ठीक है ना। चलो, तो प्लांट के बारे में हमें पता होना चाहिए कि प्लांट जो है अपने रिक्वायरमेंट का सामान अपने पास रख लेता है, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा सामान है वो हम लोग के लिए छोड़ देता है, बट हम लोग ये काम नहीं करते हैं ना, हम लोग ये काम नहीं करते हैं, हमारा ख्वाहिश जो है बढ़ता रहता है ना। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे आत्मा पर फिर भी कम निकले, है ना, हमारा वही हाल है, राइट। तो प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और इसके थ्रू अपना खाना खुद बनाते हैं। तो प्लांट क्या हो गए, प्लांट आर ऑटोट्रॉफिक, ये डिपेंड नहीं करते किसी पे, तो दे आर ऑटोट्रॉफिक। वेट अ मिनट, दे आर, एक मिनट, दे आर ऑटोट्रॉफिक, बिकॉज अपना खाना जो है खुद बना रहे हैं, ठीक है। पढ़ाई पे ध्यान दे लो, क्या क्या है, कौन बिना क्लास कर रहा है, क्लास पे ध्यान दो, क्लास पे ध्यान दो, ठीक है। चलो, अब हम लोग बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस अभी भी हुआ है, जो हम लोग देखें इस यहाँ पे देखें, राइट। इस फोटोसिंथेसिस में हम लोग क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, क्या क्या रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो जेनेटिक्स का भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। जिनको नहीं मिला ना वो मेरे को मैसेज करना, ठीक है। अपना टेलीग्राम हैंडल आपको दे देंगे, मैसेज करना, वहाँ पे आपको हम सेंड कर देंगे, ठीक है। चलो, तो फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, राइट। पहला आपका सनलाइट, पहला आपका सनलाइट, सनलाइट रिक्वायर्ड है। दूसरा आपका क्या रिक्वायर्ड है, CO2 रिक्वायर्ड है। तीसरा आपका क्या रिक्वायर्ड है, वाटर रिक्वायर्ड है, वाटर रिक्वायर्ड है। और चौथा क्या रिक्वायर्ड है आपका, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल, राइट। तो ये चारों जो है वो रिक्वायर्ड है किसके लिए, आपके फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए, ठीक है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करें तो आपको याद दिला दी, प्रीवियस लेक्चर में बताए थे। ये बताओ कि ये कौन सा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है फिर एक्सोथर्मिक है। फोटोसिंथेसिस जो है वो एंडोथर्मिक है फिर एक्सोथर्मिक है, फोटोसिंथेसिस क्या है, एक्सोथर्मिक है फिर एंडोथर्मिक, बताना जरा। इसके अलावा ये भी बताना कि फोटोसिंथेसिस जो है वो आपका एनाबॉलिक प्रोसेस है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस है या फिर कैटाबॉलिक प्रोसेस, ये बताओ। और कौन सा क्या है, ये एंडोथर्मिक या फिर एक्सोथर्मिक है। बहुत बार एक्सप्लेन किया, एंडो एंडो एंडो, एक्सो कौन बोल रहा है, सौमिक रॉय एक्सो, एक्सो कौन बोल रहा है, हैं, नीति भी एक्सो बोल रही है। प्लांट क्या है, एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, ठीक है, एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक क्या होता है, जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होता है ना, जहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा होता है, ठीक है, राइट, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। अगर आप ये देखोगे, यहाँ पे देखो रिएक्शन अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, प्लांट जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, प्लांट अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपना खाना बना रहा है ना, प्लांट जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में, उसके बाद अपना खाना बना रहा है, ये देखो, राइट। तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है तो एंडोथर्मिक, और रिलीज हो रहा है तो एक्सोथर्मिक, राइट, रिलीज हो रहा है तो एक्सोथर्मिक है, ठीक है ना, राइट। रिलीज होता है एक्सोथर्मिक, रिलीज होता है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का एग्जांपल क्या, आपका रेस्पिरेशन, ठीक है। और कौन सा प्रोसेस है ये एनाबॉलिक प्रोसेस है, ये कौन सा आपका एनाबॉलिक, इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया फिर भी कुछ तो गलती करते हैं यहाँ पे, सर एंडो एक्सो हमेशा गलत होता है, सिंपल चीज यार, एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर। ठीक है, और रिएक्शन देखो, रटो मत, रटो कोई दिक्कत है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी को, रिएक्शन देख लो, रिएक्शन में क्या हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है मतलब क्या हो गया, एंड हो गया, एंड हो गया, ठीक है। यही रिएक्शन को उल्टा कर दो तो रेस्पिरेशन रिएक्शन आ जाएगा, रेस्पिरेशन रिएक्शन क्या होता है, एनर्जी रिलीज हो रहा होता है मतलब एक्सो हो गया, ठीक है, क्लियर, बताया था डिटेल में। चलो, तो ध्यान रखना कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, आपका सनलाइट रिक्वायर्ड है, CO2 रिक्वायर्ड है, वाटर रिक्वायर्ड है, क्लोरोफिल रिक्वायर्ड है। अगर सवाल पूछता है कि व्हाट आर द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस, व्हाट आर द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस, क्या क्या रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, तो दो ही रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, पहला आपका CO2 और दूसरा आपका H2O, ठीक है। पहला रॉ मटेरियल आपका CO2, दूसरा आपका H2O, ठीक है। इसी में आप सनलाइट ऐड करोगे, इसी में क्लोरोफिल ऐड करोगे, तब जाकर बनेगा C6H12O6, ठीक है, दैट इज ग्लूकोज, दैट इज ग्लूकोज, ठीक है, प्लस O2 दैट इज ऑक्सीजन, प्लस O2 दैट इज ऑक्सीजन, क्लियर है, क्लियर है क्या। चलो, आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। तो प्लांट में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, प्लांट में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, प्लांट उसको कन्वर्ट कर देगा, स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा। ये हम बताए थे कि प्लांट में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज निकलेगा या रिएक्शन दिखाई देगी, प्लांट में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपको दिखाई दे रहा है, इसको प्लांट क्या करेगा, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट करेगा, स्टार्च में कन्वर्ट करेगा, और स्टार्च में कन्वर्ट करके स्टोर कर देगा अपने लीफ में, अपने पत्तों में, अपने सब्जी में, है ना, राइट। तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड स्टोर इन लीव्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, इसको आप कंज्यूम कर लेते हो, ठीक है, राइट। तो ध्यान रखना हमेशा, कुछ नोट है, ध्यान रखना हमेशा कि स्टोर्ड फूड इन प्लांट, राइट, मतलब प्लांट जो है अपना जो फूड स्टोर करता है वो किस फॉर्म में करता है, स्टार्च के फॉर्म में करता है, स्टार्च के फॉर्म में करता है। एनिमल किस फॉर्म में करते हैं, तो ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के फॉर्म में करते हैं, फैट के फॉर्म में करते हैं। अगर आपका ऑप्शन में दोनों रहे तो आप ग्लाइकोजन को मार्क करोगे, दोनों में से किसी को मार्क करना पड़ता है, ग्लाइकोजन को मार्क करोगे। फंगी जो है वो भी ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं फूड, फंगी जो है वो भी ग्लाइकोजन के फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं, क्लियर है, राइट। चलो, ठीक है। अगला बात करते हैं टेस्ट ऑफ स्टार्च डन बाय, स्टार्च टेस्ट कैसे करते हैं। स्टार्च टेस्ट क्या होता है बेसिकली कि आप जो है ना, वेट, आप जो है बेसिकली राइस लेना, ठीक है, स्टेप से बहुत सारे राइस लेना, राइस लेना, चावल लेना, बने हुए चावल, ठीक है, ठीक है, चावल पका लेना, और जो पके हुए चावल, जो पके हुए चावल हैं, इनके ऊपर आप आयोडीन डालना, इनके ऊपर क्या करोगे, आयोडीन डालोगे। जब इनके ऊपर आप आयोडीन डालोगे, इनके ऊपर आप आयोडीन डालोगे तो क्या होगा, आपको ब्लू ब्लैक कलर दिखाई देगा, जो राइस का कलर है वो आपको मिलता है, आपको ब्लू ब्लैक कलर मिलता है, आयोडीन है। अच्छा, राइस के बदले में आप पोटैटो लेते हो, आलू लेते हो, पोटैटो ले लो, राइट, उसके ऊपर आयोडीन डालोगे तभी आपको ब्लू ब्लैक कलर दिखाई देगा, तभी आपको ब्लू ब्लैक ब्लैक कलर दिखाई देगा, है ना, ठीक है, क्लियर है। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मान लो कि जो राइस है, ये जो राइस है ना, आपके बगल में कोई बच्चा बैठा हुआ, उस बच्चे को क्या किया, बोले वो राइस खिला दिया ना, उस राइस को क्या खिला दिया,
ठीक है, वो बचाया क्या, राइस को चबाया, चबाकर थूक दिया, ठीक है, राइट, वो चबाया, हल्का सा चबाकर क्या किया, बाहर निकाल दिया, ठीक है, थूक दिया। तो अब उस पे आप अगर आयोडीन डाल रहे हो, अगर अब उस पे आप आयोडीन डाल रहे हो, तो क्या वो ब्लू ब्लैक कलर दिखाएगा? अब नहीं दिखाएगा, अब नहीं दिखाएगा, बिकॉज़ बिकॉज़ इस राइस को जब उस बच्चे ने चबाया है, राइट, तो इस राइस के साथ क्या मिल गया है? सलाइवा मिल गया है, क्या मिल गया है? सलाइवा मिल गया है, ठीक है, और सलाइवा के मिलने की वजह से जो स्टार्च था, उसका ब्रेकडाउन स्टार्ट हो गया, उसका ब्रेकडाउन स्टार्ट हो गया, है ना, राइट, जिसकी वजह से स्टार्च जो है खत्म हो चुका है, स्टार्च खत्म हो चुका है, इसका मतलब कि अब वो जो राइस का दाना है, उस पे आप आयोडीन डालोगे तो ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिखाएगा, क्लियर है, ठीक है, तो ध्यान रखना एक लाइन में कि टेस्ट ऑफ स्टार्च इज डन बाय आयोडीन, टेस्ट ऑफ स्टार्च इज डन बाय आयोडीन। अच्छा, टेस्ट ऑफ प्रोटीन कैसे करेंगे? प्रोटीन क्या टेस्ट करेंगे? प्रोटीन क्या टेस्ट करेंगे? बताओ जरा। आयोडीन डालते हो तो कलर क्या आता है? ब्लू ब्लैक कलर आता है ना? अगर आयोडीन डालोगे स्टार्च के ऊपर तो क्या दिखेगा आपको? ब्लू ब्लैक कलर दिखेगा, बीबीसी दिखाई देगा ना, दैट इज ब्लू ब्लैक कलर, राइट। अच्छा, प्रोटीन के बारे में बात करें, प्रोटीन के बारे में बात करें तो कॉपर सल्फेट यहाँ पे इस्तेमाल होता है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, दैट इज CuSO4, CuSO4 इस्तेमाल होता है। अगर ऑप्शन में कॉपर सल्फेट नहीं है तब क्या लिखोगे? तब होगा आपका कॉस्टिक सोडा, तब क्या होगा ऑप्शन में? कॉस्टिक सोडा होगा। अगर ऑप्शन में आपको कॉपर सल्फेट ना मिला तो ऑप्शन में मिलेगा कॉस्टिक सोडा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaOH, NaOH, राइट, ठीक है, राइट। अच्छा, मान लो कॉस्टिक सोडा नहीं लिखा ऑप्शन में, तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा होगा, तब क्या लिखा होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि कॉस्टिक सोडा ही है ना, ठीक है। चलो, अब क्या होगा कि जब जब ये डालेंगे हम लोग, जब ये डालेंगे हम लोग प्रोटीन को, तो क्या कलर मिलेगा हमको? यहाँ पे जो कलर मिलेगा हमको वो होगा वॉयलेट, वो क्या होगा? वो होगा वॉयलेट, और वॉयलेट कलर आ गया मतलब प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इज कंफर्म्ड, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इज कंफर्म्ड, ठीक है। कौन सा चैप्टर चल रहा है बता दो? अरे हर लेक्चर में वही बात बोलते हैं, सब एक लास्ट में बताएंगे, ठीक है। कौन सा चैप्टर चल रहा है? चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाते हैं, चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, बोरिंग हो जाएगा, खोपड़ी में घुसेगा नहीं, जैसे पढ़ा रहे हैं पढ़ो, एक भी सवाल बायोलॉजी बायोलॉजी छूटेंगे नहीं। यहाँ तक क्लियर है क्या? हम लोग अब तक क्या पढ़े? अब तक हम लोग क्या पढ़े? अब तक हम लोग ये देखें कि न्यूट्रिशन जो है वो मेनली दो तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होते हैं जो प्लांट जब 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 कोई अपना खाना खुद बना रहा हो, फॉर एग्जांपल प्लांट अपना खाना खुद बना रहे होते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फॉर एग्जांपल प्लांट एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या बैक्टीरिया है। हेटेरोट्रॉफिक के बारे में बात करें तो हेटेरोट्रॉफिक क्या होते हैं? वो जो अपना खाना के लिए दूसरे पे डिपेंड रहे, राइट। हम आप तुम एनिमल सब चीज जो है दूसरे पे खाने में डिपेंड है, प्लांट के ऊपर डिपेंड अपने खाने के लिए, रॉ मटेरियल तो वहीं से आ रहा है ना भाई, है ना। आटा तुम खुद से तुम्हारे अंदर थोड़ी पैदा हो रहा है, ठीक है। ऐसा थोड़ी तुम्हारे बॉडी किसी पार्ट से आटा निकल रहा है, गेहूं निकल रहा है, धनिया निकल रहा है, ऐसा नहीं है ना, ठीक है, राइट। तो डिपेंड है कहीं ना कहीं दूसरे के ऊपर, तो हम लोग क्या बेसिकली हेटेरोट्रॉफिक है, हेटेरोट्रॉफिक है, राइट। इसके बाद हम लोग बात करें, इसके बाद हम लोग बात करें कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, इस बारे में डिटेल में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बात कर रखे हैं। यहाँ पे आपको बस दिखाएं कि फोटोसिंथेसिस होने के बाद जो आपका ग्लूकोज मिलता है, प्लांट इसको स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, राइट। और उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, उस एक्स्ट्रा स्टार्च को प्लांट जो है अपने लीफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स में क्या करता है? डाल देता है ताकि आप उसको खा सको, राइट, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस होने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो क्या चाहिए होता है? वो क्या चाहिए होता है? वो आपका CO2 और वाटर है, CO2 एंड वाटर है, वो आपका CO2 एंड वाटर है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई गई हैं, कुछ फैक्ट बताए गए हैं, जैसे स्टोर फूड जो प्लांट अपना फूड स्टोर करता है उसको फॉर्म करता है, स्टार्च फॉर्म करता है। जो एनिमल अपना फूड स्टोर करता है उसको फॉर्म करते हैं ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन फैट फॉर्म करते हैं। ऑप्शन में दोनों होगा तो आप ग्लाइकोजन को मार्क करोगे। स्टोर फूड इन फंगी ग्लाइकोजन। स्टार्च को टेस्ट करेंगे तो आयोडीन टेस्ट करेंगे, प्रोटीन को टेस्ट करेंगे तो कॉपर सल्फेट से, कॉस्टिक सोडा से, राइट। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड से। आयोडीन टेस्ट करेंगे तो आपका जो कलर मिलेगा बीबीसी मिलेगा, ब्लू ब्लैक कलर मिलेगा, और प्रोटीन में क्या मिलेगा आपको? वॉयलेट कलर मिलेगा, वॉयलेट कलर मिलेगा, ठीक है, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, हम लोग बात की फोटोसिंथेसिस के बारे में बहुत डिटेल में कि होता क्या है, कैसे होता है, सब बात की। अब बात करेंगे होता कहाँ है, राइट, ठीक है। तो कुछ बात और जान लो पहले, कुछ बात और जान लो कि जो आपका प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है, जो आपका फोटोसिंथेसिस है, जो आपका फोटोसिंथेसिस है, क्या ये प्लांट के किसी एक भाग में होता है? बताना जरा, ये पूरे पूरे प्लांट में होता है? क्या ये प्लांट के किसी एक पार्ट में होता है या पूरे पूरे प्लांट में होता है? सपोज ये प्लांट है, ये क्या आपका प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट का लीफ हो गया, ये क्या हो गया आपका? लीफ हो गया, है ना, ठीक है। तो क्या ये प्लांट के बस लीफ में होता है क्या? पहले बता रखा आपको, प्रीवियस लेक्चर में बताए थे। फोटोसिंथेसिस क्या प्लांट के लीफ में होता है बस, बाकी जगह नहीं होता है। अगर बाकी जगह नहीं होता तो वो मौसम जहाँ पे जिस समय लीफ सूखते हैं उस समय प्लांट मर जाना, प्लांट मर जाना चाहिए था, है ना। तो ऑल द ग्रीन प्लांट जो बोल रहे हैं गलत आंसर है, ठीक है। पूरे के पूरे पार्ट में, पूरे पूरे पार्ट में होता है फोटोसिंथेसिस। लीफ में ज्यादा होता है, मैक्सिमम कहाँ होता है? लीफ में होता है, मैक्सिमम लीफ में होता है, बाकी जगह भी होता है। लीफ में किससे होता है? टमाटर से होता है, लीफ में से होता है, टमाटर से होता है, स्टेम में कैसे होता है? लेंटिकल से होता है ना, बताया था प्रीवियस लेक्चर में सब, ठीक है। बिल्कुल प्रिंस, फुल प्लांट, पूरा प्लांट में होता है प्रिंस टिंकू, है ना, पूरे प्लांट में होता है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है, राइट। तो आपको बताया था कि बेसिकली प्रोसेस जो होता है क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट जो है प्लांट के सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट बताया था आपको, राइट। चलिए ओके, तो यहाँ पे प्लांट अगर पूछता है कि कहाँ पे हो रहा है तो पूरे प्लांट में हो रहा है, इंटायर प्लांट में हो रहा है, इंटायर प्लांट में हो रहा है, ठीक है। चलिए हो रहा है, ठीक है। चलिए क्लोरोफिल के अंदर आपको कौन सा मेटल मिलता है? क्लोरोफिल के अंदर आपको कौन सा मेटल मिलता है? नोट्स कहाँ मिलेंगे? एप्लीकेशन में मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, है ना, नोट्स मिल जाएंगे, यहाँ पे ध्यान दो। क्लोरोफिल जो है उसके अंदर कौन सा मेटल मिलता है? बताओ, बहुत बार पूछा हुआ सवाल है, बहुत बार स्टेट से पूछा गया है, बहुत सीरियस पे पूछा गया है। मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, ओके। तो क्लोरोफिल जो है कहाँ मिलेगा आपको? ये आई एम सॉरी, क्लोरोफिल में कौन सा मेटल मिलेगा आपको? मैग्नीशियम मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, ठीक है। चलिए इसके अलावा ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, राइट। प्रकाश संश्लेषण के समय ऑक्सीजन रिलीज होता है ना। जो ऑक्सीजन यहाँ रिलीज हो रहा है ये आपका ये आपका क्या है? CO2 है, CO2 प्लस H2O प्लस H2O, राइट। सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जहाँ पे ग्लूकोज बन रहा है C6H12O6 प्लस O2 प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो जो आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, ये जो आपको ऑक्सीजन मिल रहा है ये कहाँ से मिल रहा है? किसके वजह से मिल रहा है? ये H2O की वजह से मिल रहा है। ऑक्सीजन किस वजह से मिल रहा है? तो H2O की वजह से मिल रहा है, वाटर की वजह से मिल रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। ये कहाँ से आता है? वाटर से आता है, H2O से आता है, वाटर से आता है, H2O से आता है, ठीक है। अगला है वेवलेंथ ऑफ लाइट आर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। वेवलेंथ ऑफ लाइट आर यूज्ड इन कितना वेवलेंथ ऑफ लाइट इस्तेमाल होते हैं फोटोसिंथेसिस में? बताना जरा, फोटोसिंथेसिस में कितने वेवलेंथ ऑफ लाइट का इस्तेमाल होता है? 400 टू 700 nm, ठीक है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस जो है, प्रकाश संश्लेषण जो है, क्या ये आर्टिफिशियल लाइट में संभव है? क्या ये आर्टिफिशियल लाइट में संभव है? सनलाइट नहीं, आर्टिफिशियल लाइट, क्या ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी? बिल्कुल होगी। कंडीशन ये है कि जो लाइट आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, रुको रुको, जो आप लाइट प्रोवाइड कर रहे हो, जो भी आप लाइट प्रोवाइड कर रहे हो प्लांट को, है ना, ये लाइट जो है इसका वेवलेंथ कितना होना चाहिए? 400 टू 700 nm, ठीक है। बस इतना जो है, इतना वेवलेंथ प्रोवाइड कर दो एंड प्लांट जो है इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाएगा इवन इन आर्टिफिशियल लाइट, ठीक है। चलो अब बात करते हैं जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, ये कहाँ पे मैक्सिमम होता है? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है कहाँ मैक्सिमम होगा, मतलब किस लाइट में आपका फोटोसिंथेसिस जो है, प्रकाश संश्लेषण जो है ये मैक्सिमम होगा? किस कलर के लाइट में, किस कलर के लाइट में प्रकाश संश्लेषण मैक्सिमम होगा और कहाँ पे किस कलर के लाइट में मिनिमम होगी? बता जरा, मैक्सिमम किस कलर में होगा और मिनिमम किस कलर में होगा? बताओ।
रेड ब्लू, रेड ब्लू नहीं, रेड ब्लू गलत ऑप्शन है रोहित। सबसे पहले होगा येलो, सबसे पहले क्या होगा, येलो होगा, येलो ऑप्शन नहीं तो व्हाइट होगा, ठीक है। सबसे ऊपर ऑप्शन में रखना व्हाइट को, व्हाइट अगर ऑप्शन नहीं तो येलो ऑप्शन होगा, येलो ऑप्शन होगा। अगर ये दोनों ही नहीं है, ये दोनों ही नहीं है, तब क्या होगा, तब होगा रेड, तब क्या होगा रेड, ठीक है। ग्रीन तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, मैक्सिमम ग्रीन तो बिल्कुल नहीं होगा। सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस जो है किस लाइट में होगा, तो व्हाइट या फिर येलो में होगा। ये दोनों ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपका ऑप्शन जो है रेड जो वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे कम कहां पे होगा, सबसे कम कहां पे होगा, तो ग्रीन लाइट में होगा। प्रकाश संश्लेषण का दर जो है सबसे कम कहां पे होगा, तो ग्रीन लाइट में होगा, ठीक है। बिल्कुल सौमिक, मैक्सिमम जो है आपका व्हाइट है और जो आपका मिनिमम है वो क्या है, ग्रीन है, ठीक है, ठीक है। चलो एक बात और, जो आपका फोटोसिंथेसिस होता है राइट, वहां पे एनर्जी एनर्जी कन्वर्जन कन्वर्जन क्या होता है, जो आपका लाइट एनर्जी है, जो लाइट एनर्जी है राइट, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। जो लाइट एनर्जी है, प्लांट क्या करता है, ऊपर से लाइट को लेता है, लाइट को लेता है और लाइट को लेने के बाद उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इसको अपना फूड ये तैयार करता है। ये सारे कुछ फैक्ट्स हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं, इनको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ये आपको बता दिए फोटोसिंथेसिस मिनिमम कहाँ पे होता है, ग्रीन में होता है, मिनिमम कहाँ पे होता है, ग्रीन में होता है, ठीक है। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होगा, आपके लीफ में होगा, लीफ में होगा, लीफ में मैक्सिमम होगा, ठीक है। और ऑक्सीजन कहाँ से आता है, ऑक्सीजन कहाँ से आता है बताया तुम स्टार्टिंग में, वाटर से आता है, ठीक है। कहाँ से आता है, वाटर से आता है, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन अलग है, यहाँ पे बोला है मोस्ट अर्थ मतलब धरती पे जितना ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि धरती पे जितना ऑक्सीजन है राइट, अर्थ पे आपको जितना ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये कहाँ से आते हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम ऑक्सीजन अर्थ पे कहाँ से आ रहा है, प्लांट से आ रहे हैं, ट्री से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, एल्गी से आ रहा है, बिल्कुल है ना, एल्गी। मैक्सिमम ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है आपका, एल्गी से आ रहा है, शैवाल से आ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मैकेनिज्म के बारे में, मूविंग ऑन, बात करेंगे तो मैकेनिज्म के बारे में। मैकेनिज्म को समझते हैं, मतलब पूरा फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया जो होता है कैसे, ठीक है। अमेज़न फॉरेस्ट नहीं होगा, ठीक है, एल्गी से आता है, ध्यान रखना एल्गी, ठीक है। एल्गी बहुत ज्यादा है, अगर आप पूरे धरती के प्लांट को काटो तब भी 70% आपको ऑक्सीजन मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, एल्गी से मिलेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो है ये बेसिकली दो टाइप में डिवाइड है, फोटोसिंथेसिस जो है प्रकाश संश्लेषण जो है ये दो पार्ट में डिवाइड है, दो पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। मतलब जो पूरा प्रोसेस होता है वो दो पार्ट में होता है। जो पहला पार्ट है राइट, जो फर्स्ट पार्ट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन, उसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन, उसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन। और जो आपका दूसरा पार्ट है उसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन, उसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो दो तरह से होता है, एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन। क्या लाइट रिएक्शन के लिए लाइट चाहिए और डार्क रिएक्शन के लिए लाइट नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको बताया था कि दोनों के लिए लाइट चाहिए, दोनों जो है डे टाइम पे होते हैं राइट। प्रीवियसली आपको बताया थे कि दिन में आपका क्या होता है, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों चलता है, और रात में क्या होता है, केवल केवल रेस्पिरेशन होता है, मतलब रात में फोटोसिंथेसिस बंद होता है, रात में फोटोसिंथेसिस जो है बंद होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि दोनों को लाइट चाहिए, दोनों को क्या चाहिए, लाइट चाहिए, दोनों को चाहिए, लाइट चाहिए, ठीक है, ठीक है। चलो एक एक उठाते हैं, पहले बात करते हैं लाइट रिएक्शन के बारे में, पहले बात करेंगे लाइट रिएक्शन के बारे में, ठीक है। लाइट रिएक्शन इसको हम हिल रिएक्शन बोलते हैं, लाइट रिएक्शन क्या बोलते हैं, हिल रिएक्शन बोलते हैं, हिल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, थाइलाकोइड में होता है, थाइलाकोइड क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकोइड में होता है। देखो अभी डायग्राम पे दो, अब वापस डायग्राम पे दो, ठीक है। ये आपका क्या है, ये क्या आपका एक डायग्राम है क्लोरोप्लास्ट का, डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट है ना। आपको बताया था, आपको याद बताया था कि क्लोरोफिल होता है प्लांट में, क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है राइट। तो क्लोरोप्लास्ट की वजह से क्लोरोफिल हरा इससे प्लांट हरा, और प्लांट हरा मतलब दुनिया हरा भरा है ना, आपको हरियाली दिखाई दे रही है ना, वो प्लांट की वजह से। यहाँ पे हरियाली मतलब प्लांट के बारे में बात करें, ठीक है। तो जो क्लोरोप्लास्ट है, जो क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करें तो इसका दो मेम्ब्रेन आपको दिखाई देगा, पहला होता है आउटर मेम्ब्रेन, जो क्लोरोप्लास्ट है इसका दो मेम्ब्रेन दिखाई देगा, पहला है आपका आउटर मेम्ब्रेन, पहला क्या है आपका आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। दूसरा क्या आपका इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और ये क्या आपका इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, यहाँ पे लिखा हुआ है इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। अभी जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन इसके अंदर जाओगे तो आपको जेली लाइक सब्सटेंस दिखाई देगा, आपको दिखाई दे रहा है ये जो हरा पार्ट जो है ना, ये बेसिकली जेली लाइक सब्सटेंस है। ये क्या बेसिकली जेली लाइक सब्सटेंस, जो आपको कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो छोड़ दो, उसके इर्द गिर्द जो आपको दिखाई दे रहा है जो है जेली लाइक सब्सटेंस, को बोलते हैं स्ट्रोमा, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। और जो आपको कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, आपको सिक्के सिक्के नंबर संरचना आपको दिखाई दे रहा है, आपको जो सिक्का नंबर संरचना दिखाई दे रहा है, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, उसको बोलते हैं थाइलाकोइड। इस थाइलाकोइड को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, ग्रैनम बोलते हैं, इस थाइलाकोइड को क्या बोलते हैं कलेक्टिवली, ग्रैनम, ग्रैनम, ठीक है। समझ आ रहा है, ठीक है। इस डायग्राम को वापस देखिए, इस डायग्राम को वापस देखिए, यहाँ पर क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट का जो आउटर लेयर है, क्लोरोप्लास्ट का जो आउटर लेयर है वो क्या आपका, एक मिनट, एक सेकंड, तो ये क्या बेसिकली आउटर लेयर है, ये क्या बेसिकली आउटर लेयर है, आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन के अंदर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, इनर मेम्ब्रेन मिलेगा, इनर मेम्ब्रेन मिलेगा, इनर मेम्ब्रेन मिलेगा। अच्छा इनर मेम्ब्रेन में ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको हल्का हल्का दिखाई दे रहा है राइट, हल्का हल्का आपको जो जेली लाइक सब्सटेंस दिखाई दे रहा है वो क्या है, जो आपको जेली लाइक सब्सटेंस दिखाई दे रहा है वो क्या है, बेसिकली ये आपका स्ट्रोमा है, ये आपका क्या है, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा। और जो आपको सिक्का नंबर संरचना दिखाई दे रहा है, जो आपको कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं राइट, इसको बोलते हैं थाइलाकोइड, इसको बोलते हैं थाइलाकोइड, ठीक है। यही थाइलाकोइड अगर ग्रुप में है, यही थाइलाकोइड अगर ग्रुप में है तो क्या बोलेंगे इसको, यही अगर ग्रुप में तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ग्रैनम, ग्रैनम, ग्रैनम। अभी हम लोग देखें कि जो आपका लाइट रिएक्शन है वो कहाँ पे हो रहा है, वो थाइलाकोइड में हो रहा है ना। अभी देखें आपको बताएं जो आपका लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहाँ पे हो रहा है, थाइलाकोइड में हो रहा है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या आएगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या आएगा, थाइलाकोइड आएगा। अब थाइलाकोइड आपको बताते हैं, थाइलाकोइड जो आपको जो सिक्का वाला संरचना आपको दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं थाइलाकोइड, थाइलाकोइड। तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, थाइलाकोइड में कौन सा रिएक्शन हो रहा है, बताओ जरा। यहाँ पे आपका होगा लाइट रिएक्शन, यहाँ पे होगा आपका लाइट रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन क्या बताएंगे आपको, यहाँ पे होगा लाइट रिएक्शन राइट। और जो आपका स्ट्रोमा है, जो आपका स्ट्रोमा है जो कि बेसिकली जेली लाइक सब्सटेंस आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है डार्क रिएक्शन, ठीक है। आपको अभी बताया था हम जो आपका पूरा पूरा मैकेनिज्म है फोटोसिंथेसिस का, ये दो पार्ट में डिवाइड है, पहला होता है लाइट रिएक्शन, दूसरा होता है डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ पे होगा, वो आपके होगा थाइलाकोइड में राइट, और जो डार्क रिएक्शन वो कहाँ पे होगा, स्ट्रोमा में होगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ लिख लो थाइलाकोइड में क्या होगा, थाइलाकोइड में क्या होगा आपका लाइट रिएक्शन होगा, लाइट रिएक्शन होगा। और ज्ञानम ज्ञानम में क्या होगा, एक मिनट, ज्ञानम तो वही हो गया, सॉरी। स्ट्रोमा में क्या होगा, स्ट्रोमा में क्या होगा, डार्क रिएक्शन होगा, डार्क रिएक्शन। क्लियर, चलो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मेजर स्टेप के बारे में बात करते हैं, पूरे रिएक्शन जो लाइट रिएक्शन हो रहा है राइट, जो आपके सामने लाइट रिएक्शन हो रहा है, इस लाइट रिएक्शन होता क्या है, इस लाइट रिएक्शन में क्या होता है। तो इस लाइट रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो है प्लांट CO2 लेगा कहाँ से, एटमॉस्फेयर से, ठीक है। प्लांट जो है CO2 लेगा एटमॉस्फेयर से, मतलब एटमॉस्फेयर से CO2 अब्जॉर्ब कर रहा है। मट्टी से क्या होगा, मट्टी से क्या होगा, सॉइल से क्या लेंगे, वाटर लेंगे, सॉइल से क्या लेंगे, वाटर लेंगे। इसके बाद क्या बताया था आपको, इसके बाद आपको मिलेगा एनर्जी,
इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, क्या मिलेगा? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। अब जो एनर्जी सनलाइट के फॉर्म में मिला ना, यही क्या करेगा? जो एनर्जी अभी एब्जॉर्ब करने एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। और पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द क्लोरोफिल। लाइट एक्शन बता रहे हैं, लाइट एक्शन में क्या होता है कि क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। इसके बाद जो आपका वाटर है, इसका फोटोलाइसिस स्टार्ट होगा, फोटोलाइसिस मतलब ब्रेक करेगा, मतलब क्या होगा? ब्रेक करेगा, वाटर जो ब्रेक करेगा किसमें? H2 + O2, H2 + O2, ठीक है, क्लियर है? और H2 O2, ये जो O2 है, ये जो O2 है वो तो आपके एटमॉस्फेयर में निकल जाएगा, वो क्या होगा? आपके एटमॉस्फेयर में निकल जाएगा, वो आपके एटमॉस्फेयर में निकल जाएगा। और जो H2 है वो कहाँ जाएगा? ये इस्तेमाल होगा डार्क रिएक्शन में, इसलिए आगे प्रोसीड करेगा, डार्क रिएक्शन में जो है इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन बस यही होता है। लाइट रिएक्शन में क्या होता है? आपके पास CO2 है और आपके पास वाटर है, CO2 और वाटर है। तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है? जो क्लोरोफिल है उसके मदद से लाइट एब्जॉर्ब होता है, और जब लाइट एब्जॉर्ब होता है तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मतलब स्प्लिट ऑफ वाटर, है ना? फोटोलाइसिस मतलब क्या होता है? फोटो मतलब होता है लाइट, राइट? तो लाइट के प्रेजेंस में वाटर क्या होगा? स्प्लिट होगा, टूटेगा, ठीक है। वाटर क्या होगा? स्प्लिट होगा, टूटेगा, और वाटर टू क्या बनाएगा? आपका H2 बनाएगा और O2 बनाएगा, O2 निकल जाएगा एटमॉस्फेयर में। और जो आपका H2 है ये इस्तेमाल कहाँ पे होगा? अभी रिएक्शन आगे प्रोसीड होगा, जब होगा डार्क रिएक्शन तो वहां पे ये प्रोसीड होगा, ठीक है, राइट? ठीक है, तो लाइट रिएक्शन बस तीन चीज हो रहा है। पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, दूसरा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, और थर्ड वन इज योर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर, क्लियर है? तूफान सिंह मिट्टी बोलो, माटी बोलो, ठीक है, सॉइल बोलो, जो बोलना बोलो, है ना? चलिए, तो ये हो गया आपका लाइट रिएक्शन। अब बात करते हैं डार्क रिएक्शन के बारे में। अब बात करते हैं डार्क रिएक्शन के बारे में। डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है? पहला बात कहाँ पे होता है? ये आपका होता है, ये आपका होता है कहाँ पे? बताओ, बताओ। स्ट्रनम में, है ना? कहाँ पे होगा ये? स्ट्रोमा, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा क्या था? जो आपका जेली लाइक सब्सटेंस था ना, जो यहाँ पे जो क्रोमोप्लास्ट में जो आपका जेली लाइक सब्सटेंस उसको बोलते हैं स्ट्रोमा, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे होता है आपका डार्क रिएक्शन। ये जो डार्क रिएक्शन है, जो डार्क रिएक्शन है, इट इज आल्सो नोन एज कैल्विन साइकिल। इसको हम लोग कैल्विन साइकिल ही बोलते हैं, इसको हम लोग कैल्विन साइकिल ही बोलते हैं, इसको हम लोग बेंसन साइकिल ही बोलते हैं, इसको हम लोग सीसी साइकिल ही बोलते हैं, सीसी साइकिल ही बोलते हैं, ठीक है, राइट? ये जो आपका डार्क रिएक्शन है, इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय कैल्विन एंड बेंसन, इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय कैल्विन एंड बेंसन, कैल्विन एंड बेंसन, इसलिए इसको हम बोलते हैं कैल्विन साइकिल बोलते हैं, सीसी साइकिल बोलते हैं इसको, ठीक है। एंड जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट मिला था इस रिएक्शन में, जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट मिला था वो क्या था? आपका PGA, दैट इज फोस्फोग्लिसरिक एसिड था, राइट? जब आपका पहला प्रोडक्ट मिला, स्टेबल प्रोडक्ट मिला, क्या था? आपका फोस्फोग्लिसरिक एसिड, दैट इज PGA, जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए इसको हम लोग सीसी साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे रिडक्शन ऑफ CO2 होता है, यहाँ पे क्या होता है? रिडक्शन ऑफ CO2 होता है, ओके। यहाँ पे रिडक्शन ऑफ CO2 होता है, CO2 का रिडक्शन होकर कार्बन हाइड्रोजन बनता है, राइट? ये कहाँ पे होता है? आपके स्ट्रोमा में होता है, स्ट्रोमा में होता है, क्लियर? चलिए, अब देखेंगे यहाँ पे हो क्या रहा है कंप्लीटली, यहाँ पे देखेंगे कंप्लीटली क्या हो रहा है। तो आपको बताए थे कि आप क्या कर रहे हो? एटमॉस्फेयर से आप CO2 ले लिए, है ना? ठीक है, मिट्टी बोलो, माटी बोलो, है ना, सॉइल बोलो, कहीं से बोलो, आप यहाँ से वाटर ले लिए, पानी लेने से मतलब है, ठीक। इसके बाद क्या बना? आपका ग्लूकोज बना, C6H12O6 बना, प्लस ऑक्सीजन बना, यही बना, यही हुआ, यही बना, ठीक है। तो जो आपका H2, यहाँ पे आपका H2 बना था, तो केवल एक काम करते हैं, पहले केवल आपको डार्क रिएक्शन दिखाते हैं, पहले आपको केवल डार्क रिएक्शन दिखाते हैं, फिर आपको कंप्लीट रिएक्शन बन जाएगा ना। कंप्लीट रिएक्शन आपको भी नहीं दिखाएंगे, तो पहले बस डार्क रिएक्शन समझो। यहाँ पे क्या हुआ था? लाइट रिएक्शन में क्या हुआ था? CO2 प्लस H2O रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद एनर्जी लिया हम लोग कहाँ से? सनलाइट एनर्जी लिए, और जो H2 है वो किससे ब्रेक हो गया? H2 प्लस O2 में ब्रेक हो गया, O2 एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो गया, और O2 H2 जो है हाइड्रोजन जो है ये डार्क रिएक्शन में क्या होगा? चला जाएगा। मतलब अभी हमारे पास क्या बचा? अभी हमारे पास बचा केवल CO2 बचा और H2 बचा, राइट? अभी क्या बचा हमारे पास? H2 और CO2, सॉरी CO2, हाँ CO2 और H2 बचा, ये बचा ना, CO2 और H2 बचा। तो हम लोग क्या करेंगे? CO2 को लेंगे और H2 को लेंगे, बिकॉज़ डार्क रिएक्शन यही इस्तेमाल की जाएंगी, राइट? इनको लेके क्या बन जाएगा आपका? इनको लेके क्या बन जाएगा? जो आपका H2 है, राइट? जो आपका H2 है, राइट? ये किससे रिएक्ट करेगा? H2 विल रिएक्ट विद CO2, H2 जो है वो पहले CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, H2 जो है वो CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है? लाइट है ना? और क्या बना लेगा? क्या बना लेगा? तो C6H12O6, C6H12O6, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है ना? बिकॉज़ यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड होता है तो क्या होता है? रिडक्शन होता है, समझ में आ रहा है ना? क्या समझ में आ रहा है? फिर से बातें पूरा पूरा, पहले लाइट रिएक्शन बताते हैं, फिर आपको बताएंगे डार्क रिएक्शन, दोनों को समझो पहले। पहले समझो लाइट रिएक्शन, फिर समझो डार्क रिएक्शन। लाइट एक्शन में क्या बताया था? लाइट एक्शन ये बताए थे कि आपके पास CO2 है जो कि आप एटमॉस्फेयर से लिए हो, आपके पास वाटर है जो कि आप किससे लिए हो? सॉइल से लिए हो, राइट? सनलाइट आया और क्लोरोफिल आया, इन दोनों की वजह से क्या हुआ? सनलाइट और क्लोरोफिल की वजह से क्या हुआ? जो आपका H2O है वो क्या हुआ? स्प्लिट हुआ, स्प्लिट हुआ, किसमें स्प्लिट हुआ? आपका हाइड्रोजन में स्प्लिट हुआ और ऑक्सीजन में स्प्लिट हुआ। ऑक्सीजन निकल गया एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन निकल गया एटमॉस्फेयर में, बचा क्या रह गया? हाइड्रोजन बचा रह गया। H2O तो खत्म हो गया ना, बिकॉज़ स्प्लिट हो चुका है। तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा हमारा CO2 और यहाँ पे बचा हमारा हाइड्रोजन, ठीक है? CO2 और हाइड्रोजन। अब ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा, अब ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा, जिसको बोलेंगे हम लोग डार्क रिएक्शन, इसको बोलेंगे डार्क रिएक्शन। अब इस डार्क रिएक्शन में हमारे पास क्या प्रोडक्ट मिला है? हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या क्या है? प्रोडक्ट के फॉर्म में हमारे पास क्या है? हमारे पास बस CO2 है, और प्रोडक्ट के फॉर्म में हमारे पास क्या है? H2 है, H2 है ना, यही ना, CO2 और H2 है। यहाँ पे क्या होगा? H2 जो है वो CO2 से रिएक्ट करेगा, H2 जो है वो CO2 से रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा? आपका बना देगा C6H12O6, C6H12O6, ठीक है, राइट? तो यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली? यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन ऑफ CO2, यहाँ पे हो रहा है आपका रिडक्शन ऑफ CO2, यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन ऑफ CO2 हो रहा है, ठीक है, क्लियर है, राइट? अब पूरे रिएक्शन को देखो, अब देखो पूरे रिएक्शन को, है ना? पूरा रिएक्शन क्या आपका? CO2 प्लस H2O प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स C6H12O6 प्लस O2, ठीक है, प्लस O2, ठीक है। ये आपका पूरा रिएक्शन, ये आपका कंप्लीट रिएक्शन है। ये कंप्लीट रिएक्शन कैसा है समझ में आ गया ना? पहले CO2 जो है वो क्या हुआ? पहले CO2 जो एटमॉस्फेयर से मिला, सॉइल से मिला H2O, ये सॉइल क्या हुआ? लाइट रिएक्शन के अंदर सॉइल, ये सॉरी जो वाटर है ये क्या हुआ? ब्रेक हुआ, लाइट रिएक्शन के अंदर वाटर जो ब्रेक हुआ, स्प्लिट हुआ, और क्या देगा आपका? क्या मिलेगा आपको? हाइड्रोजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन तो रिलीज हो गया एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन जो है वाटर में रिलीज हो गया, और जो हाइड्रोजन है वो कंबाइन करेगा CO2 के साथ और बना लेगा ग्लूकोज, बना लेगा ग्लूकोज, हेंस एन पर क्या मिला आपको? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। क्या पूरा पूरा कहानी क्लियर है? लाइट रिएक्शन कैसे हो रहा है, डार्क रिएक्शन कैसे हो रहा है, और लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन मिला के जो कंप्लीट रिएक्शन बन रहा है वो कैसे बन रहा है? पूरा पिक्चर क्लियर है ना? क्या पूरा पिक्चर क्लियर है? बताओ जरा, आगे बढ़े हम लोग। बिना लाइट एक्शन पॉसिबल नहीं है कुणाल, बिना लाइट एक्शन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे लाइट एक्शन और डार्क एक्शन दोनों होता है, तब जाके कंप्लीट यहाँ पे एक फॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये क्लियर है। हम लोग समझे फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसके मैकेनिज्म समझे। मैकेनिज्म समझने के चक्कर में हम दो चीजें देखें, पहला आपका लाइट एक्शन, दूसरा आपका डार्क रिएक्शन, राइट? लाइट एक्शन के बारे में पढ़े हम लोग। लाइट एक्शन जो है वो कहाँ पे, उसको हिल रिएक्शन बोलते हैं, राइट? ये कहाँ पे होगा? थाइरोइड में होगा। थाइरोइड क्या होता है हम देख चुके हैं। यहाँ पे होता क्या है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, लाइट एब्जॉर्ब होगा क्लोरोफिल के थ्रू, और क्या होगा? वाटर टूटेगा, वाटर टूटेगा, क्या मिलेगा आपको? हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन जो है वो वायुमंडल में निकल जाएगा, और जब हाइड्रोजन है वो रिएक्ट करेगा CO2 के साथ, वो रिएक्ट करेगा CO2 के साथ, तो क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा, क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। इसी कंप्लीट रिएक्शन को मिला दो, इसको पूरा मिला दो, तो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन सामने आ जाएगा, ठीक है, राइट? सर एक बार फिर से डार्क रिएक्शन समझा दिए, बताए तो, बता दो, डार्क रिएक्शन
लाइट रिएक्शन में क्या मिला आपको? लाइट रिएक्शन में बेसिकली आपको CO2 मिला और H2 मिला ना, CO2 और H2 मिला, राइट? CO2 और H2 मिला आपको लाइट रिएक्शन में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, CO2 और H2 जो है वो कंबाइन हो रहा है, वो कंबाइन करके आपको ग्लूकोज बना रहा है, बस यही है, बस यही है, क्लियर है? चलिए ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग हेटेरोट्रॉपिक प्लांट के बारे में। हेटेरोट्रॉपिक प्लांट के बारे में बात करने के पहले हेटेरोट्रॉपिक प्लांट के बारे में बात करने के पहले न्यूट्रिशन प्लांट को देखेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन प्लांट, तो हम देखेंगे कि प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन जो है वो किस तरह से होता है, राइट? प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन जो किस तरह से होता है वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पे समझो न्यूट्रिशन प्लांट में कि न्यूट्रिशन प्लांट दो तरह का होता है। न्यूट्रिशन प्लांट जो है दो तरह का होता है। पहला होता है ऑटोट्रॉफिक, 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 और दूसरा होता है आपका हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है? प्लांट के अंदर भी ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक होता है। प्लांट के अंदर भी आपका ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक दो तरह के होते हैं। ऑटोट्रॉफिक फर्दर जो है दो पार्ट में क्लासिफाइड है। पहला कौन सा है? पहला आपके बायोकेमिकल, फर्स्ट है बायोकेमिकल। प्लांट अगर केमिकल में से फूड बना रहा है तो ऑटोट्रॉफिक के अंदर आएगा, ठीक है? फॉर एग्जांपल आपका हो गया बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एग्जांपल हो गया बैक्टीरिया, ठीक है, राइट? इसके अलावा दूसरे होते हैं फोटो, मतलब लाइट की हेल्प से, लाइट की हेल्प से जो खाना बनाते हैं वो भी आपके ऑटोट्रॉफिक के अंदर आते हैं। एग्जांपल आपका क्या हो गया? प्लांट हो गया ना, एग्जांपल क्या हो गया? प्लांट हो गया, प्लांट हो गया, ठीक है? वो प्लांट लाइट की हेल्प से खाना बना रहे होते हैं, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक के बारे में। हेटेरोट्रॉफिक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। हेटेरोट्रॉफिक जो है ये फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड है, फर्दर तीन पार्ट में क्लासिफाइड है। इट इज फर्दर क्लासिफाइड इन थ्री पार्ट्स। जो फर्स्ट पार्ट है उसको बोलेंगे हम लोग होलोजोइक, जो फर्स्ट पार्ट उसको बोलेंगे हम लोग होलोजोइक। जो सेकंड पार्ट है उसको बोलेंगे हम लोग सैप्रोट्रॉफिक, उसको बोलेंगे हम लोग सैप्रोट्रॉफिक। फर्स्ट पार्ट इज होलोजोइक, सेकंड पार्ट इज सैप्रोट्रॉफिक, और थर्ड पार्ट उसको बोलेंगे पैरासाइटिक, पैरासाइटिक, ठीक है? होलोजोइक के बारे में बात करें, अगर होलोजोइक के बारे में बात करें हम लोग, राइट? तो ये कौन होते हैं? ये वो होते हैं जो अपने फूड को इंगल्फ करते हैं। ये वो होते हैं जो अपने फूड को अपने खानों में क्या करते हैं? इंगल्फ करते हैं। क्या करते हैं? फूड को इंगल्फ करते हैं, निगल लेते हैं। एग्जांपल क्या हो गया आपका? एग्जांपल क्या हो गया? अमीबा, अमीबा हो गया, अपने खानों में निगल लेते हैं लोग, है ना? इसके अलावा ह्यूमंस हो गए, ह्यूमंस हो गए, आप जो खानों में निगलते हो ना चबाने के बाद, तो हम लोग क्या आते हैं? होलोजोइक के अंदर आते हैं। बात करते हैं सैप्रोट्रॉफिक के बारे में। सैप्रोट्रॉफिक के बारे में बात करें तो ये वो हैं जो डेड एंड डीके मैटर जिंदा रहते हैं, जो डेड और डीके ऑर्गेनिज्म को खा के जिंदा रहते हैं। डेड और डीके ऑर्गेनिज्म को खाते हैं और खा के जिंदा रहते हैं। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल आपका फंगी हो गया, फंगी हो गया। एग्जांपल आपका मोल्ड हो गया, मोल्ड। एग्जांपल आपका मशरूम हो गया, मशरूम हो गया, ठीक है? क्लियर है? फंगी, मोल्ड, मशरूम ये सब जो है सैप्रोफाइटिक के अंदर आते हैं। पैरासाइटिक के अंदर कौन आएंगे? पैरासाइटिक के अंदर कौन आएंगे? वो जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं, दूसरे प्लांट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है? डिपेंड अपॉन अदर प्लांट, डिपेंड अपॉन अदर प्लांट, मतलब अपना खाना नहीं बनाते, अपना खाना नहीं बनाएंगे, दूसरे पे निर्भर रहेंगे। एग्जांपल हो गया आपका कैसेटा, कैसेटा, है ना? बहुत सारे इंसान भी पैरासाइट होते हैं। आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसे इंसान होंगे, आपके रिलेटिव होंगे जो पैरासाइट है, मतलब कि खुद कमाई धमाई कुछ नहीं है, बस आपके ऊपर डिपेंड है, लपेट लिए हैं खुद को, है आपके ऊपर, ठीक है? राइट? क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है? चलो हम लोग एक एक दोनों सबको डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, चलो बात करते हैं हम लोग हेटेरोट्रॉफिक प्लांट के बारे में। सम प्लांट कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, दे मस्ट ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम आउटसाइड सोर्स। वो प्लांट जो कि अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, उनको बोलते हैं हम लोग हेटेरोट्रॉफिक प्लांट, उनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक प्लांट, ठीक है? अब ये भी दो तरह के होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक प्लांट भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं पैरासाइटिक प्लांट, एक होते हैं पैरासाइटिक प्लांट, और दूसरे कौन होते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट। जो तरीके से लिखवा देते हैं ना, तरीके से लिखवा देते हैं, कोई कंफ्यूजन रहने दे, ठीक है? चलो तो हम लोग बात कर रहे हैं हेटेरोट्रॉफिक प्लांट के बारे में। हेटेरोट्रॉफिक प्लांट के बारे में बात करते हैं, राइट? आपको बताया कि हेटेरोट्रॉफिक प्लांट जो है दो पार्ट में क्लासिफाइड है, दो पार्ट में क्लासिफाइड है। पहला कौन सा आपके? पैरासाइटिक, पहला कौन सा? पैरासाइटिक, और दूसरा कौन सा है? इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस, राइट? पीपीटी में दिखा देते हैं आपको, लेकिन लिखवा के रहना ताकि आपको प्रॉपर्ली डिफरेंस क्लियरली दिखाई दे, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का डिफरेंस जो आपको क्लियरली दिखाई दे, ठीक है? ये डंडा थोड़ा टेढ़ा हो गया, है ना? कोई नहीं, टेढ़ा है तो मेरा है, ठीक है? तो इसके बारे में बात हो रहा है, ठीक है? चलो पैरासाइटिक प्लांट के बारे में बात करते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल क्या है आपका? कैसेटा। कैसेटा क्या है? बेसिकली पैरासाइटिक प्लांट है। कैसेटा क्या है? पैरासाइटिक प्लांट है। कैसेटा क्या है? पैरासाइटिक प्लांट है, मतलब वो प्लांट जो कि पैरासाइट्स पे डिपेंड, जो कि पैरासाइट की तरह है, दूसरे पे डिपेंड करता है, परजीवी है, परजीवी है। अच्छा सवाल ये आता है कि चलो कैसेटा जो है पैरासाइटिक प्लांट है, किस टाइप का पैरासाइटिक प्लांट है? किस टाइप का पैरासाइटिक प्लांट है? जो टोटल, इट इज टोटल स्टेम पैरासाइटिक, टोटल स्टेम पैरासाइटिक, टोटल स्टेम पैरासाइटिक, मतलब जो कैसेटा है ना वो क्या करता है बेसिकली अपने आपको, है ना? ये मान लो कोई प्लांट है, ये मान लो कोई प्लांट है, ये मान लो कोई प्लांट है, ठीक है, राइट? इस प्लांट का रूट्स है, इस प्लांट का रूट्स है, तो कैसेटा क्या करेगा? वो अपने आप को इस प्लांट के ऊपर लपेट लेगा, यहाँ से कैसेटा निकला है, यहाँ से निकला है, और निकलने के बाद इस प्लांट को अपने आप को लपेट लेगा, इस प्लांट को अपने ऊपर इस प्लांट को लपेट लेगा, राइट? और अपना जो रूट्स है इसके इसके इस प्लांट के अंदर धसा देगा, अपना जो रूट्स है इसके अंदर धसा देगा, और इसका न्यूट्रिशन लेता रहेगा, इसका न्यूट्रिशन जो लेता रहेगा, ठीक है? और टोटली स्टेम पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं? टोटल स्टेम पैरासाइट, टोटल स्टेम पैरासाइट, ठीक है? क्लियर है क्या? चलिए तो ये क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विस्कस एल्बम के बारे में। अगला जो पैरासाइटिक एग्जांपल जो एग्जाम में आता है वो आपका विस्कस एल्बम, विस्कस एल्बम, ठीक है? अगला क्या आपका? विस्कम, सॉरी विस्कस बोल दिया, विस्कम एल्बम, विस्कम एल्बम। ये भी एक पैरासाइटिक प्लांट है, लेकिन सवाल आता है कि ये किस टाइप का पैरासाइटिक प्लांट है? पहले तो इसका कौन नाम जानो, इसको हम मिसल्टोपी बोलते हैं, इसको हम लोग मिसल्टोपी बोलते हैं, मिसल्टो, राइट? मिसल्टोपी बोलते हैं, ठीक है, राइट? और ये किस टाइप का पैरासाइटिक प्लांट है? ये किस टाइप का पैरासाइटिक प्लांट है? तो ये क्या है? पार्शियल स्टेम पैरासाइट, इट इज पार्शियल स्टेम पैरासाइट, पार्शियल स्टेम पैरासाइट, ठीक है? ये पार्शियल स्टेम पैरासाइट है ना? मतलब ये कि ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? यहाँ से निकला, रुको दिखाते हैं, यहाँ से निकला, निकला और आधा अपना खाना खुद बनाएगा, अपना हाफ खाना जो है, आधा खाना जो है वो खुद बनाएगा, आधा खाना खुद बनाएगा, और आधा खाना किससे अब्जॉर्ब करेगा? आधा खाना अब्जॉर्ब करेगा इस प्लांट से, आधा खाना अब्जॉर्ब करेगा इस प्लांट के कहाँ से? स्टेम से, इस प्लांट के स्टेम से, इस प्लांट के स्टेम से, क्योंकि अपना आधा खाना खुद बना रहा है और आधा खाना इस प्लांट से ले रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग? पार्शियल स्टेम पैरासाइट। कैसेटा क्या था? कैसेटा क्या था? ये टोटल स्टेम पैरासाइट था, कंप्लीटली उसके ऊपर डिपेंड है, कंप्लीटली उसके ऊपर डिपेंड है ना? राइट? और ये जो आपका विस्कम विस्कस विस्कम एल्बम है जिसको आप मिसल्टो बोल रहे हो, ये क्या है? पार्शियल स्टेम पैरासाइट, मतलब कंप्लीटली उस पर डिपेंड नहीं है, थोड़ा अपना खाना खुद बना रहा है और थोड़ा जो है दूसरे पर डिपेंड है, क्लियर है? ओके चलो आगे बात करते हैं, कुछ एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, ना कुछ एग्जांपल और लेते हैं, और उसके लिए फिर से एक डंडा बनाएंगे, राइट? चलिए कुछ एग्जांपल और लेते हैं पैरासाइटिक का। एक और एग्जांपल जो आपके एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा गया है, स्टेट से पूछा गया है, वो आपका रफलेसिया है, वो आपका क्या है? रफलेसिया,
रेफ्लेशिया, रेफ्लेशिया प्लांट है, ठीक है। ये इस प्लांट का जो फ्लावर होता है ना बहुत बड़ा होता है। इस प्लांट के फ्लावर के बारे में बात करें तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लावर, वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लावर होता है ये। 42 किलो का फ्लावर यहाँ पे होता है, ठीक है। 42 किलो का फ्लावर यहाँ पे होता है। अगर घर वाले जबरदस्ती शादी कराएं तो जो दूल्हा दूल्हा है उसके सर पे जो है ये फ्लावर फेंक के मारना, वहीं खाना खाने खत्म, ठीक है, राइट। तो इसके बारे में बात करें तो ये क्या है, रूट पैरासाइट है। ये क्या है, रूट पैरासाइट है। कैसा रूट पैरासाइट है, तो टोटल रूट पैरासाइट, इट इज टोटल रूट पैरासाइट, इट इज टोटल रूट पैरासाइट, ठीक है। ये टोटल रूट पैरासाइट है, ठीक है। चलिए इसके अलावा आगे बात करते हैं। एक और जो आपके एग्जाम में पूछता है, मल्टीपल टाइम पूछा हुआ है, वो कौन सा है, वो आपका है सैंथलम, सैंथलम है ना, सैंथलम, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, तो ये पार्शियल रूट पैरासाइट है, ये पार्शियल, इट इज पार्शियल रूट पैरासाइट, इट इज पार्शियल रूट पैरासाइट, क्लियर, क्लियर है क्या। चलिए तो हम लोग बात किए हेटेरोट्रॉपिक प्लांट के बारे में। ये दो तरह के होते हैं, पैरासाइटिक और इंसेक्टिवर्स। पैरासाइटिक का पहला एग्जांपल क्या था आपका, पहला एग्जांपल था कैसेटा, पहला एग्जांपल क्या था कैसेटा, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं अमरबेल, इंग्लिश में बोलते हैं कैसेटा। ये टोटल स्टेम पैरासाइट है, मतलब कि एक प्लांट को कंप्लीटली क्या करता है, लपेट लेता है, अपने स्टेम को उसमें धसा देता है, अपने न्यूट्रिशंस को क्या करता है, सक कर लेता है, ठीक है, राइट। इसके अलावा विस्कस विस्कम विस्कम एल्बम के बारे में बात करें, इसको मिसल्टोपी बोलते हैं, ये पार्शियल स्टेम पैरासाइट है, ठीक है। इसके अलावा रेफ्लेशिया के बारे में बात करें, टोटल टोटल रूट पैरासाइट है, मतलब अपने रूट्स को दूसरे प्लांट के रूट में क्या करता है, धसा देता है और उसके सारे न्यूट्रिशन क्या करता है, सक कर लेता है, लेता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग सैंथलम के बारे में। सैंथलम जो है ये आपका पार्शियल रूट पैरासाइट, इट इज पार्शियल रूट पैरासाइट, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इंसेक्टिवर्स के बारे में। अब बात करेंगे इंसेक्टिवर्स के बारे में। इंसेक्टिवर्स का पहला एग्जांपल आपके एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा गया है, वो आपका नेपेंथिस, नेपेंथिस, ठीक है, जिसको आप पीचर प्लांट भी बोलते हो, जिसको आप पीचर प्लांट भी बोलते हो, जिसको आप पीचर प्लांट भी बोलते हो, ठीक है, राइट। इसके अलावा अगला कौन सा है, अगला कौन सा है, अल्ट्रिकुलेरिया, राइट, अल्ट्रिकुलेरिया, अल्ट्रिकुलेरिया, ठीक है, राइट। इसके बारे में बात करें, इसको ब्लैडर वॉट बोलते हो आप, इसको क्या बोलते हो, ब्लैडर, ब्लैडर वॉट बोलते हो, ब्लैडर वॉट बोलते हो, ठीक है। सबका नाम याद रखना, सबका नाम याद रखना, ठीक है। तीसरा क्या आपका, तीसरा क्या है, ड्रोसेरा, तीसरा क्या है, ड्रोसेरा, ड्रोसेरा एक तरह का इंसेक्टिवरस प्लांट है जिसको आप सनड्यू बोलते हो, जिसको आप बोलते हो सनड्यू, सनड्यू के नाम से जाना था ये। इसके बाद अगला कौन सा आपका, डावनिया, डावनिया, ठीक है, डावनिया, इसको बोलते हैं वेनस फ्लाई ट्रैप, वेनस फ्लाई ट्रैप, वेनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है, राइट। ये आपका देखो, ये आपका वेनस फ्लाई ट्रैप है, आपका डायनिया है, राइट। यहाँ पे होता क्या है कि ये आपका लीड नंबर समझना, ये जो आपका है ना, लीड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, आपका लीड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है, ये ओपन रहता है, और जैसे ही कोई मक्खी जो आके बैठेगी क्या वाला लीड बंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये लीड जो है बंद हो जाएगा, इसको बोलते हैं वेनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है। यूपीएससी सीएससी में एक सवाल पूछा गया था, यूपीएससी सिविल सर्विस में सवाल पूछा गया था, सवाल ये था, सवाल ये पूछा गया था कि जो वेनस वेनस फ्लाई ट्रैप में, राइट, जो वेनस फ्लाई ट्रैप में जो आपको लीड दिखाई दे रहा है, बेसिकली जो लीड दिखाई दे रहा है, राइट, ये किससे बनता है, ये किससे बनता है, तो ये बेसिकली लीफ होते हैं, पत्ते होते हैं, ये लीफ होते हैं, पत्ते होते हैं जो कि मॉडिफाई होते हैं इस तरह से, ठीक है। ये है ना, ये वेनस फ्लाई ट्रैप बेसिकली क्या है, ये लीफी है जो कि मॉडिफाई हो चुके हैं, अपग्रंथित हो चुके हैं, क्लियर है। चलिए इसके अलावा यहाँ पे एक और डायग्राम दिया हुआ है ना, ब्लैडर वाटर डायग्राम, ये सॉरी पीछे पीछे प्लांट डायग्राम, ये पीछे प्लांट डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे अगर बीच में कोई अगर कीट पतंगा या फिर मक्खी हो जाती है तो क्या होता है, बंद करता है, ट्रैप कर देता है उनको, बंद कर देगा, ट्रैप कर देगा, ठीक है। बिल्कुल सॉनिक मॉडिफाइड लीफ है ना, मॉडिफाइड लीफ क्या होते हैं, मॉडिफाइड लीफ होते हैं, क्लियर है यहाँ तक, बताओ फिर आगे बढ़ेंगे लोग। चलिए अब बात करते हैं सैप्रोट्रॉप्स के बारे में। अब बात करें सैप्रोट्रॉप्स के बारे में। तो सैप्रोट्रॉप क्या होते हैं, सैप्रोट्रॉप बेसिकली वो प्लांट है, वो प्लांट है, मतलब वो जीव है, वो परजीवी है जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो सैप्रोट्रॉप जो है वो परजीवी है, वो आपके जीव है जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर, डेड एंड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं। एग्जांपल आपका बैक्टीरिया हो गया, आपका फंगी हो गया, सबसे एग्जांपल हो गया, ठीक है, राइट। एंड दे सोल्स सिम्बायोटिक रिलेशन, दे सोल्स सिम्बायोटिक रिलेशन। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, सबसे अच्छा एग्जांपल है राइजोफस, राइजोफस, राइजोफस को राइजोफोर बोलो, हाँ। ये कहाँ पे मिलेंगे आपको, राइजोफस कहाँ मिलेंगे, राइजोफोर कहाँ मिलेंगे, बेसिकली ये उन प्लांट में मिलेंगे जहाँ पे नाइट्रोजन का कमी होगा, वो प्लांट जिनके पास नाइट्रोजन का कमी होगा वहाँ पे राइजोफस मिलेंगे, राइजोफोर मिलेंगे। ये क्या करेंगे, ये सिम्बायोटिक रिलेशन शेयर करेंगे, मतलब कि वो प्लांट के रूट में रहेंगे, प्लांट इनको रहने देगा अपने पास, बदले में क्या होगा, बदले में ये प्लांट क्या करेंगे, नाइट्रोजन प्रोवाइड करेंगे, बदले में क्या करेंगे, नाइट्रोजन प्रोवाइड करेंगे, है ना, ठीक है, राइट। बदले में करेंगे नाइट्रोजन प्रोवाइड करेंगे, लेन देन करते हैं ना। जैसे मान लो कि आप किसी किराएदार के घर पे रहने गए हो, है ना, राइट। तो किराएदार घर रहने गए हो तो क्या होगा, बेसिकली वो आपको रहने के घर देगा, आप उसको बदले में क्या दोगे, पैसा दोगे, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे चल रहा होता है, वही चीज़ यहाँ पे चल रहा होता है, क्लियर। बिल्कुल अभिषेक माथुर नाइट्रोजन साइकिल में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मेजर साइटोट्रॉपिक ग्रुप्स के बारे में। तो पहला आपका फंगी है, दूसरा बैक्टीरिया है और तीसरा वाटर मोल्ड है। वाटर मोल्ड जिसको हम लोग ओमनीसिस भी बोलते हैं, वाटर मोल्ड को हम लोग ओमनीसिस बोलते हैं। और ये कहाँ मिलेगा, या आपको फ्रेश वाटर मिलेगा, आपको सॉल्ट वाटर मिलेगा, दोनों जगह मिलेगा, फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर दोनों जगह आपको मिलेगा, ठीक है। सिम्बायोटिक रिलेशन के बारे में आपको बता ही दिया। आगे कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। पहला आपका क्या है, मोनोकोट प्लांट। मोनोकोट प्लांट जो है इट इज गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा रफेज, रफेज जो है वो क्या होता है, वो बेसिकली एक काइंड ऑफ प्लांट सेलुलोज होता है जिसका न्यूट्रिएंट तो नहीं मिलता लेकिन स्टोमक को क्लीन करने में काम आता है ना, ठीक है। चलिए सर सारे साइटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन सिम्बायोटिक होते हैं क्या, सारे नहीं होते, स्टोमक सारे नहीं होते हैं ना, ठीक है। चलो बिल्कुल, रफेज बेसिकली डाइरेक्ट फाइबर है जो कि स्टोमक को क्लियर रखते हैं, आपके बॉल, आपका जो बॉल मूवमेंट है उसको प्रॉपर्ली मेंटेन करते हैं, जिसका पेट जो है बढ़िया साफ रहता है, ठीक है। इसके अलावा सेलोज क्या होता है, सेलोज जो है ये एक कार्बोहाइड्रेट है व्हिच इज हार्ड टू डाइजेस्ट, जो डाइजेस्ट करना मुश्किल है, ठीक है। ये सब आपको पहले पढ़ा रखे हैं बट क्योंकि रिलेटेड है सब इसलिए आपको अगेन बस बता दिया है ना, पहले पढ़ा रखे सब। अब बात करते हैं प्लांट के मूवमेंट के बारे में। अब बात करते हैं प्लांट के मूवमेंट के बारे में। तो प्लांट मूवमेंट इन जियोट्रॉपिज्म, प्लांट का मूवमेंट बहुत ऐसा होता है, कहीं देखोगे प्लांट का कुछ पार्ट लाइट की तरफ बढ़ रहा है, कुछ लाइट से दूर जा रहा है, लाइट की तरफ स्टेम बढ़ता है, लाइट से दूर जाता है, कुछ ऐसे पार्ट होंगे जो पानी के पास जाएंगे और पानी से दूर जाएंगे, पानी से दूर आपका स्टेम जाएगा और पानी के पास आपके रूट जाएंगे, राइट। तो बहुत सारे प्लांट के मूवमेंट है, जैसे जियोट्रॉपिज्म हो गया, राइट, प्रोटोपिज्म हो गया, हाइड्रोट्रॉपिज्म हो गया, सब जो है प्लांट के मूवमेंट है, एक एक समझते हैं सबको। पहले बात करते हैं जियोट्रॉपिज्म के बारे में। जियोट्रॉपिज्म में क्या होता है, इट इज बेसिकली रिस्पांस टू ग्रेविटी, रिस्पांस टू ग्रेविटी, ठीक है। मतलब प्लांट जो है यहाँ पे ग्रेविटी की तरफ मूव कर रहा होता है, प्लांट जो है यहाँ पे ग्रेविटी मतलब कि प्लांट नीचे की तरफ मूव कर रहा होता है, प्लांट जो बेसिकली नीचे की तरफ मूव कर रहा होता है, ठीक है। जब प्लांट का मूवमेंट नीचे की तरफ होता है जिसको बोलते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। प्लांट रिस्पांस टुवर्ड्स द ग्रेविटी, मतलब प्लांट ग्रेविटी की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रेविटी ट्रॉपिज्म। और क्योंकि नीचे जा रहा है उसको बोलते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, ठीक है, राइट। जियोट्रॉपिज्म का ही एक और नाम है, ठीक है। ग्रेविटी ट्रॉपिज्म जो है ना, ग्रेविटी ट्रॉपिज्म जो है ये जियोट्रॉपिज्म का ही एक और नाम है। तो जियोट्रॉपिज्म या फिर ग्रेविटी ट्रॉपिज्म क्या होता है, जब प्लांट का मूवमेंट नीचे तरफ हो, मतलब रूट क्या है, रूट क्या दिखा रहा है, रूट आपका क्या दिखा रहा है, रूट आपका पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दिखा रहा है, ठीक है। और आपका जो स्टेम है, जो तना है, देखो ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, जो तना है वो क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म हो रहा है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म हो रहा है या फिर नेगेटिव ग्रेविटी ट्रॉपिज्म हो रहा है, क्लियर है क्या, ठीक है। आई होप बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ से, ध्यान रखना इस चीज का।
चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं फोटोट्रॉपिज्म के बारे में। फोटो मतलब क्या होता है, बार बार बताते हैं। फोटो मतलब क्या होता है, लाइट। फोटो मतलब क्या होता है, लाइट। लाइट, ठीक है, लाइट। तो फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, रिस्पांस टू लाइट। रिस्पांस टू लाइट मतलब यहाँ पे प्लांट क्या करेगा, लाइट की तरफ जाएगा। यहाँ पे प्लांट क्या करेगा, लाइट की तरफ जाएगा। लाइट की तरफ जाएगा, लाइट ऊपर, प्लांट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो वो पार्ट जो प्लांट वो पार्ट प्लांट का जो लाइट की तरफ जा रहा है, उसको बोलेंगे हम लोग, उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। यहाँ पे आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव आएगा। यहाँ पे आपका आएगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव, लिख देते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म और नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। वो पार्ट जो लाइट की तरफ जा रहा है उसको बोलते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। एग्जांपल आपका स्टेम हो गया, क्योंकि स्टेम यहाँ पे लाइट की तरफ जा रहा होता है, ठीक है, राइट। और नेगेटिव नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, जो लाइट के अगेंस्ट जा रहा हो, मतलब रूट, मतलब क्या हो गया आपका, रूट्स, रूट्स हो गया, ठीक है। आगे क्या आपका हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म मतलब वो जो वाटर की तरफ जा रहा है, रूट पानी की तरफ जा रहा है, रूट अगर पानी की तरफ जा रहा है, अगर रूट पानी की तरफ जा रहा है तो ये क्या है, ये भी दो तरह का होता है। अगर रूट पानी की तरफ जा रहा है तो ये पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, और अगर स्टेम पानी से दूर जा रहा है तो ये नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। क्लियर है, क्या क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे ही सेम सेम आपका थीमोट्रॉपिज्म भी होता है, सेम थीमोट्रॉपिज्म जो कि रिस्पांस टू टच होता है, राइट। और आपका केमोट्रॉपिज्म भी होता है जो रिस्पांस टू केमिकल होता है। क्लियर है, तो सारी चीज आपको ध्यान रखनी है, सारी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं दो चीज के बारे में, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में। तो प्लांट में न्यूट्रिएंट होते हैं, न्यूट्रिएंट दो तरह के होते हैं, एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट, एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रो और माइक्रो, मैक्रो और माइक्रो, ठीक है। ये दो तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं जो प्लांट में आपको मिलेंगे, जो कि प्लांट के एसेंशियल होते हैं ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और प्लांट के मेटाबॉलिज्म फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और इनका डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट डिफर करता है, मतलब कहीं ज्यादा होता है, कहीं कम होता है इनका अमाउंट। क्लियर, कहीं ज्यादा होगा, कहीं क्या होगा, कम होगा। क्लियर है। माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में बात करें तो ये प्लांट को लार्ज क्वांटिटी मिलते हैं, मतलब प्लांट को जो रिक्वायर्ड है इसका वो लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है। दिस फॉर्म स्ट्रक्चर एंड एनर्जी सिस्टम ऑफ प्लांट। ये प्लांट में स्ट्रक्चर और एनर्जी सिस्टम जो मेंटेन करते हैं, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, क्लोरोफिल से मेंटेन करते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट, एग्जाम में सिंपल पूछता है, आपको सिंपल बोलेगा कि ये बताओ जो आपका क्लोरोफिल, जो आपका क्लोरोफिल, जो क्लोरीन है, क्लोरीन है, जो क्लोरीन है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट है, सिंपल पूछेगा, सिंपल पूछता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी जो साइंस के चैप्टर रिमूव हुए हैं न्यू रिवाइज सिलेबस में, तो क्या वो चैप्टर सीरियस में नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, वही आएगा, ठीक है, वही आएगा। ये आपके लिए रिमूव नहीं किए गए, बच्चों के लिए रिमूव किए गए, आपके लिए तो वही आएगा भाई पुराना, ठीक है। चलो, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में बात करें, पहला नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सारे जो है आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट है। नाइट्रोजन जो है ये लीफ एंड स्टेम के ग्रोथ करने में काम आता है, पार्ट ऑफ क्लोरोफिल है और पार्ट ऑफ प्रोटीन है। फास्फोरस जो है वो रूट डेवलप करने में काम आता है, एनर्जी ट्रांसफर करने में काम आता है। पोटेशियम जो है ये वाटर बैलेंस को रेगुलेट करता है, एंजाइम एक्टिवेशन को मेंटेन करता है प्लांट के अंदर। कैल्शियम जो है ये सेल वॉल के स्ट्रक्चर को बनाता है, रूट्स एंड शूट टिप्स आपको मिलेगा ये। इसके अलावा मैग्नीशियम जो है ये सेंट्रल एटम जो है क्लोरोफिल के अंदर वहां पे मौजूद रहेगा, फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा। आपको बताया थे प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, आपका क्लोरोफिल होता है, उस क्लोरोफिल के अंदर आपको मिलता है मैग्नीशियम, ठीक है। फिर सल्फर जो है इट इज फाउंड इन प्रोटीन, विटामिन्स एंड इंपॉर्टेंट इन प्लांट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। क्लियर है। अबे देवी प्रसाद पढ़ाई कर लो ना, कमेंट में क्या लवी लवी कर रहे हो हैं, किसको कर रहे हो सब? पढ़ाई पे ध्यान दे लो, बेरोजगार जाओगे तो तुम्हारी देवी अलग किसी और को प्रसाद दे रही होगी, करते हैं लवी लवी। यहाँ पे ध्यान दो, ना देवी बचेगी ना प्रसाद, यहाँ पे ध्यान दो क्लास पे। माइक्रोन्यूट्रिएंट क्लियर हो गया ना। अब बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में। अब बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में, ठीक है। मोमेंटम खराब, क्लास खत्म हो जाए फिर करेंगे इसमें तक। माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में बात करते हैं, ये स्मॉल अमाउंट में नीड होता है, ये प्लांट को बहुत ज्यादा नीड नहीं होता है, स्मॉल अमाउंट में नीड होता है, बहुत ज्यादा नीड नहीं होता है, ठीक है। दिस हेल्प्स इन एंजाइम फंक्शन, ये एंजाइम फंक्शन में हेल्प करता है, ये हार्मोन रेगुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ये बायोकेमिकल पाथवे में हेल्प करता है, ठीक है, राइट। इसके इसमें इसमें क्या कहते हैं, आपके आयरन आएंगे, मैग्नीशियम आएगा, जिंक आएगा, कॉपर आएगा, बोरॉन आएगा, ठीक है, मोलिब्डेनम आएंगे और आपके क्लोरीन आएंगे, सब आएंगे, ये सब आएंगे, ठीक है। क्लियर है, राइट। चलो, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, हम लोग आएंगे अब सीधे पीवाईक्यू पे, ठीक है। एक बार रिवाइज करेंगे, पीवाईक्यू पे आएंगे। एक और चीज ध्यान रखना कि फर्टिलाइजर होता है जो प्लांट में इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पे क्या होता है, एनपीके होता है, वहाँ पे क्या होता है, एनपीके होता है। फर्टिलाइजर में क्या होता है, एनपीके, दैट इज नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। नाइट्रोजन जो है इट प्रमोट्स ग्रीन लीफी ग्रोथ, ठीक है। ग्रीन जो पत्ते होते हैं उनको प्रॉपर्ली ग्रोथ करवाने का काम आता है। फास्फोरस जो है वो रूट को स्ट्रॉन्ग करता है, राइट, फ्रूट्स एंड फ्लावर डेवलप करते हैं। इसके अलावा पोटेशियम के बारे में बात करें तो ये ओवरऑल प्लांट की हेल्थ में काफी इंपॉर्टेंट होता है, वाटर रेगुलेशन करता है और डिजीज से प्लांट को बचाता है, ठीक है। क्लियर है। चलो एक बार रिवाइज करेंगे और फिर आएंगे हम लोग पीवाईक्यू पे, रिवाइज करेंगे कंप्लीटली।